नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से ज़रूर सीख रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करें। केंद्रीय समस्याओं का समाधान, अब देखो विभिन्न प्रकार की हमारे पास अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। हमें पता चल चुका है कि केंद्रीय समस्याएं हमारी क्या क्या हैं। उस आधार पर ही हमको, अब जब आपको समस्याओं का पता चल चुका है तो समस्याओं से हमें समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं इसको। पहला है इसके अंदर बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। केंद्रीय समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को समझना होगा। तो पहली अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। अब बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, जिसमें बाजार शक्तियों को आर्थिक क्रियाओं की अंतर्निर्भरता का कार्य सौंप दिया जाता है, या ये अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसके अंदर जितना भी आर्थिक क्रियाओं का लेन देन हो गया, ये सारा बाजार शक्तियों के हाथ में होता है। वे निर्णय ले सकते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, किस तकनीक, किस विधि के माध्यम से उत्पादन को किया जाए। सारी शक्तियाँ बाजार के हाथों में होती है, जो कि मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार स्वयं ही निर्धारित करता है। ऐसी अर्थव्यवस्था हमें अक्सर विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलती है, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड इसके उदाहरण हैं। यानी बाजार अर्थव्यवस्था हमें अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में देखने को मिलेगी, जहां बाजार शक्तियां यह निर्धारित करेंगी कि किस वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए और किसके लिए किया जाए। आइए अगला देखते हैं, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में एक जितना भी आर्थिक क्रियाओं का लेन देन है, इस सब को एक ऐसे अधिकारी के पास, एक केंद्रीय अधिकारी के पास सौंप दिया जाता है, उसके हाथों में सौंप दिया जाता है, या सरकार स्वयं इस पर कार्य करती है। किसके लिए? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ताकि समाज में जो वहाँ का वातावरण है उसमें, उस देश में, उस राष्ट्र में अव्यवस्था न फैले। यानी इसके अंदर, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंदर जितना भी कारोबार किया जाएगा या आर्थिक लेन देन किया जाएगा, आर्थिक क्रियाएं की जाएंगी, ये सारी सरकार एक अधिकारी को प्रदान कर देती है, केंद्रीय अधिकारी को नियुक्त कर देती है। वही सारी चीजें देखता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए और किसके लिए किया जाए। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपने समाज में, अपने व्यक्तियों के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके उदाहरण में हम चीन और क्यूबा जैसे देशों को शामिल करते हैं। क्यूबा जैसी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है, चाइना और क्यूबा। ठीक है, अगला देखते हैं, थर्ड पॉइंट, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? वे अर्थव्यवस्थाएं जो अपना आर्थिक क्रियाओं को न केवल बाजार अर्थव्यवस्था बल्कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों के रूपों में मिलाकर चलती है। यानी बाजार में किन वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए और किसके लिए किया जाए, ये बाजार क्रियाओं पर, बाजार पर निर्भर किया जा सकता है, उस बाजारिक शक्तियों पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार
इस चीज पर पूर्ण नियंत्रण रखती है क्योंकि उसे सामाजिक कल्याण भी करना है। इसीलिए सरकार दोनों अर्थव्यवस्थाओं को, पहली और दूसरी अर्थव्यवस्था को जोड़ के अपनी इकोनॉमी को रन करती है। ऐसी इकोनॉमी, अब देखिए बाजार शक्तियों के कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहले तो ऐसी इकोनॉमी भारत के अंदर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी भारत देश के अंदर है, इंडिया में। दूसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में अब जब बाजार शक्तियां स्वयं वस्तुओं और सेवाओं का निर्धारण करेंगी कि क्या वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाए, कितनी मात्रा में और किसके लिए, तो इसमें वस्तुएं हो सकते हैं हमारी इस्पात उद्योग हो सकता है, ठीक है, स्टील या कपड़ा उद्योग, क्लॉथ उद्योग भी हो सकता है। इसका निर्धारण बाजारिक शक्तियां स्वयं कर लेती हैं। लेकिन क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिक्स्ड इकोनॉमी में समाजवादी अर्थव्यवस्था भी शामिल है, क्योंकि सरकार सामाजिक कल्याण भी चाहती है, यानी देश के वे व्यक्ति भी इस अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ अपना योगदान दें जिससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे, स्ट्रॉन्ग बनी रहे, जिससे निर्धन वर्ग भी आराम से आर्थिक क्रियाएं कर पाए। जैसे रेलवे का उदाहरण, गवर्नमेंट, क्योंकि रेलवे का पूरा एकाधिकार सरकार के पास है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि न्यूनतम कीमतों पर यात्री यात्रा करते रहें, तो रेलवे का पूर्ण स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है। साथ ही साथ इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग जैसे बहुत सारे उद्योगों पर हालांकि बाजार शक्तियां यहाँ अपना काम करेंगी, पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण इन पर होता है। आज की वीडियो में हमने सीखा केंद्रीय समस्याओं का समाधान विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला हमारा था बाजारिक अर्थव्यवस्था, जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, जो कि अमेरिका और इंग्लैंड में प्रचलित है। दूसरा, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें सरकार एक केंद्रीय व्यक्ति को, एक अधिकारी को नियुक्त कर देती है जो अर्थव्यवस्था के पूरी रनिंग प्रोसेस को देखता है, जिसके अंदर हम चाइना और क्यूबा जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करते हैं। अगला है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं को, बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ दिया जाता है। इसमें सामाजिक कल्याण और बाजारिक शक्तियों दोनों पर सरकार का नियंत्रण भी रहता है। और इसके कुछ उदाहरण हैं भारत जैसे देश के अंदर, जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। आई होप आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा हमारा कि हम केंद्रीय अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं का समाधान कैसे करें। ऐसे ही सीखते रहिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अब मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ अगली नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर।